महाविकास आघाड़ी से शरद पवार ने बनाई दूरी। एमवीए की किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे शरद पवार। पुणे में होने वाली एमवीए की रैली हो सकती है रद्द। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बिखराव आता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की अयोग्यता से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 दिनों के अंदर आ सकता है और कोर्ट का फैसला अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ में आ जाता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव आ सकते हैं। शिंदे अयोग्य ठहराए गए तो उनका सीएम पद भी चला जाएगा और फिर राज्य में नई सरकार का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलती जा रही हैं। अभी हाल ही में एनसीपी के नेता अजीत पवार के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह एनसीपी में ही रहेंगे। दूसरी ओर शरद पवार ने भी इस बात को साफ कर दिया था कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो फैसला कड़ा ले लेंगे। लेकिन अब पुणे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस समय एमवीए के नेता आपस में ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और साथ साथ सभाएं भी कर रहे हैं। एमवीए पूरे महाराष्ट्र में वज्रमुठ सभा कर रहा है। अभी तक यह रैली छत्रपति संभाजी और नागपुर में हो चुकी है और अब 1 मई को मुंबई में आयोजित होनी थी। चौथी सभा का आयोजन 14 मई को पुणे में होना था, लेकिन पुणे की सभा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस रैली को कम से कम 10 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसा एमवीए नेताओं की आपसी बयानबाजी के चलते किया जा रहा है या फिर कोई और कारण है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुणे की सभा के स्थगित होने के साथ ही एमवीए के अंदर चल रही फूट निकलकर सामने आने लगी है। एमवीए नेताओं से जब इस बात को लेकर सवाल किया गया तो एमवीए नेताओं ने कहा कि पुणे में 14 मई को होने वाली एमवीए की रैली अब मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जा सकती है, लेकिन ये तय है कि अब ये 14 मई को नहीं होगी। पुणे में रैली स्थगित होने की खबरों की टाइमिंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा है कि बीजेपी के प्रति एनसीपी का रुख नरम होता दिखाई दे रहा है। साथ ही पहले भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि शरद पवार मुंबई में होने वाली वज्रमुठ सभा को संबोधित नहीं करेंगे। उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि शरद पवार वज्रमुठ की किसी भी सभा को संबोधित नहीं करेंगे। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि मुंबई में होने वाली सभा को शरद पवार संबोधित करेंगे। सभा को कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के दो नेता संबोधित करेंगे और मुंबई में शरद पवार के अलावा एक एनसीपी का एक और नेता सभा को संबोधित करेगा। दूसरा नेता अजीत पवार नहीं होंगे, इसके संकेत भी दिखाई दे रहे थे। पहली 2 रैलियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद यह तय माना जा रहा था कि मुंबई की रैली में पवार जरूर आएंगे, लेकिन अब शरद पवार की ओर से साफ साफ इंकार कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि शरद पवार की बीजेपी से करीबी बढ़ गई है, जिस कारण से वो वज्रमुठ की सभाओं से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि नागपुर की रैली में एनसीपी की ओर से अजीत पवार ने भी सभा को संबोधित नहीं किया। एनसीपी नेताओं का यह कहना है कि एमवीए की संयुक्त रैलियां राज्य स्तर पर हो रही हैं, जबकि शरद पवार राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए उन्हें सभाओं से दूर रखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार भी मुंबई में होने वाली रैली को संबोधित नहीं करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के जो बयान निकलकर सामने आए हैं वो उनकी बीजेपी के साथ करीबी को दिखा रहे हैं। अजीत पवार ने कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने सीएम बनने की इच्छा भी सार्वजनिक रूप से जताई है और उनकी इस इच्छा पर देवेंद्र फडणवीस ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। फिलहाल शरद पवार और अजीत पवार के तेवरों के चलते एमवीए में हलचल बनी हुई है। पवार के बदलते बयान और अजीत पवार को लेकर चल रहे संशय के बीच में मुंबई में एमवीए की रैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर अजीत पवार इस रैली को संबोधित नहीं करते हैं तो एमवीए के अंदर जो संदेश जाएगा वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों बढ़ाने वाला हो सकता है।